दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल जीके जीएस हिंदी ऑफिशियल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो होमवर्क दिया गया था सब्जेक्टिव लूसेंट पेज नंबर 13 से 15 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा? जस्टिन, ऑप्शन बी। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा था। और देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्ग में, ऑप्शन ए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कश्मीर के राजा ने सहायता किए थे? नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कश्मीर के राजा ने सहायता किए थे? प्रवर्तक, ऑप्शन डी, प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन, मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? 137 वर्ष तक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? 10, ऑप्शन डी। वहीं बोल देगा कि वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो 9। भागवत पुराण के अनुसार राजा हुए 10 और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 9 राजा हुए। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? बिहार में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, ऑप्शन ए। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इनका शुंग वंश का अंतिम शासक हो गया देवभूति। मौर्य वंश का अंतिम शासक आएगा बृहदत्त। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुख। कौड़ वंश के अंतिम शासक था सुशर्मा। कौड़ वंश के संस्थापक आएगा तो वासुदेव, अंतिम शासक सुशर्मा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति का था? ब्राह्मण जाति का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, ऑप्शन बी, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। प्रतिष्ठान। शुंग वंश के कहेगा राजधानी तो विदिशा। अगला क्वेश्चन, गौथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया? सातवाहनों ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत, ऑप्शन ए। वही बोल देगा लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। भाषा कहेगा प्राकृत और लिपि कहेगा ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन, किस शासक को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था? किस शासक को दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था? सातवाहन शासक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, चेदी या कलिंग राज वंश का प्रतापी राजा कौन था? चेदी या कलिंग राजवंश का प्रतापी राजा कौन था? खारवेल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? डिमेट्रियस, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? नागसेन या नागार्जुन से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए? सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए था? यूनानियों ने, ऑप्शन ए।
वही बोल देगा कि शुद्ध सोने के सिक्का किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। और सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए यूनानी, शुद्ध कहेगा तो कुषाण और सर्वाधिक कहेगा तो गुप्त। अगला क्वेश्चन, किसने पर्दे का प्रचलन भारतीय नाट्य कला के विकास में किया? यूनानियों ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे जो चारगाह के खोज में भारत आए थे? मध्य एशिया के, ऑप्शन डॉग। अगला क्वेश्चन, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पार्थियाई लोगों का मूल निवास कहाँ था? ईरान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रतापी राजा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर, ऑप्शन बी। वही बोल देगा कनिष्क की दूसरा राजधानी कहाँ था? तो मथुरा। अब विदिशा जो कहेगा, विदिशा है राजधानी शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी जनरल पेंचाओ ने किस भारतीय शासक को हराया था? कनिष्क को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, महाविभाष सूत्र जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, की रचना कौन कौन किए थे? महाविभाष सूत्र का रचनाकार कौन है जिसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? तो वसुमित्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? अश्वघोष, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को, ऑप्शन ए। नागार्जुन को, जो कि कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, दरबारी कवि थे, कनिष्क के शासनकाल में उनका ही था। आगे देखते हैं, माध्यमिक सूत्र के रचनाकार भी नागार्जुन हैं। अगला क्वेश्चन, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव, ऑप्शन ए। देवभूति कहेगा तो शुंग वंश का शासक अंतिम शासक था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव, शुंग वंश से कहेगा तो देवभूति। अगला क्वेश्चन, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, यह उपाधि उसने किससे ली थी? कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे, यह उपाधि उसने किससे ली थी? तो चीनियों से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला किस कला के लिए प्रसिद्ध है? गंधार कला के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? शिल्पाधिकारम जिसको बोला जाता है पायलों का गीत के रचयिता कौन है? इलांगो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा नहीं होगा, राज्य होगा। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? चोल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? चावल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संगम काल के लोग किस पक्षी को शुभ मानते थे? कौवे को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी? संगम काल में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे? मुरुगन, ऑप्शन ए। ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगला दिन का होमवर्क है हम लोग का सब्जेक्टिव लुसेंट का पेज नंबर 16 से 18 तक। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। और इस चैनल पे आप लोग का सब्जेक्टिव लुसेंट का प्रत्येक दिन 3-3 पेज करके शुरू से पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।